तो ऐसे ज्ञान का कोई भी लाभ नहीं है, वो किसी भी अर्थ में किसी प्रकार से उससे हित होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर तब भगवान ने इन भौमासुर जो था वो अहंकारी जीव का प्रतीक है, उसने अपने अहंकार की पुष्टता के लिए इन ऋचाओं को, इन सुक्तियों को अपने अधीनस्थ कर रखा था। भगवान ने उनको मुक्त कराया, क्योंकि भगवान की अभिन्न अंग है वेद, भगवान का ही स्वरूप है वेद। तो यहाँ पर भगवान ने इनको, अब भगवान के कितना बड़ा परिवार हो गया, कितनी रानियां हो गई, 16,108, उनमें 8 मुख्य पटरानी हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं अब उस ग्रस्त में रहते हैं। अब सुखदेव स्वामी उस ग्रस्त का वर्णन करते, कैसे ग्रस्त में रहते हैं। कहरिचित सुखमासीनम, सुख से अपने ग्रस्त में रहते हैं। स्वतल्पस्य जगत गुरु, कहते हैं अब कोई संकल्प कोई विकल्प नहीं, सहज भाव से भगवान विराजते हैं द्वारिका में। और कहते हैं अब भगवान के जब आनंद स्वरूप हैं तो जो 16,108 रानियां हैं वो भी भगवान के तेज के कारण, उनके कहते जितना तेजस्वी व्यक्ति होगा, कोई तपस्वी होगा, उसके समक्ष जो भी जाएंगे उनको भी सत्व गुण की प्राप्ति होगी। भगवान तो आनंद स्वरूप है, वहां तो कभी कुछ किसी प्रकार का विक्षेप होता ही नहीं, तो सब सुख से रहती है। पतिम पर्यचरत भीष्मी व्यजनेन सुखी जने, भगवान एक दिन कहते हैं रुक्मिणी जी के साथ में और चौसर खेल रहे हैं। चौसर का मतलब पुराने यहाँ पर लोग हैं उनको पता होगा, पहले लकड़ी की गोटियां होती थी, कौड़ी से खेला जाता था चौकर करके, उसमें उसके हिसाब से चौकिया कुछ उल्टी पड़ी, कुछ उल्टी पड़ी, कुछ ऐसे तिरछी हो जाती थी, कितनी खड़ी कितनी पड़ी करके हम तो सुना है बचपन में, पता तो है नहीं। अभी भी गणित समझ में नहीं आता उसको चलते कैसे में, कोई 2.5 चला, कोई कितना चला, वो गोटियां किसका काली पीली लाल ऐसे करके गोटियां चलाते लकड़ी की गोल। भगवान खेल रहे हैं, दासियां सेवा में हैं, केवल भगवान पासे फेंकते हैं, कौड़ियां फेंकते हैं। भगवान आज मन में सोचते हैं, रुक्मिणी जी अक्सर खेलते खेलते कई बार भगवान के साथ में कभी गोटियां इधर से उधर कर देती है। आज कहते हैं कई बार ऐसा होता था, कभी कुछ कपट कर देते थे, हास परिहास। पर भगवान आज कहते हैं आज ठीक उल्टा चल रहा है। भगवान जब खेल रहे हैं तो आज रुक्मिणी की ओर देख करके मन में विचारते हैं कि प्रायः इस द्वारिका में जितनी रानियां सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, पर आज तक कभी भी रुक्मिणी ने कभी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। क्योंकि भगवान देखते हैं कभी सत्यभामा रूठ जाती है, कभी कोई रूठता है, उसको मनाओ, कभी कुछ, पर रुक्मिणी ने आज तक कभी भी कुछ इच्छा जाहिर नहीं की। इनको हमेशा मुस्कुराते हुए देखे तो मन में आया कि कुछ ऐसा कि इनको ये गुस्से में कैसे दिखेगी, इसलिए भगवान जानबूझ करके अब रुक्मिणी जी खेल रही हैं, दासियां गोटियां इधर से उधर कर रही हैं। भगवान अपलक होकर के गहरी नजरों से रुक्मिणी जी को देखने लगे और रुक्मिणी जी अपने खेल में लगी रही, नजरें बचाकर बार बार गोटियां इधर से उधर करती, सोचती हैं कि वो और बार तो हाथ पकड़ लेते थे कि गोटियां किसका रही। आज बहुत बार हो गया ऐसे, और कन्हैया ने, भगवान ने एक बार भी नहीं बोला कि क्या कर रहे हो। तो रुक्मिणी जी ने जब देखा तो भगवान बिल्कुल एक अपलक होकर के रुक्मिणी को देख रहे, तो रुक्मिणी जी सक पका गई, ऐसे क्यों देख रहे। अब रुक्मिणी जी कहते हैं थोड़ा सावधान हो गई और कहती हैं महाराज हाथ लगा के ऐसे किया, कहते क्या बात हो गई, ऐसे क्यों देख रहे। भगवान कहते हैं रुक्मिणी राजभ्यो विगता शुभ्रा
समुद्रम शरणं गतान् बलद्भिः द्वेषान्। कहते हैं रुक्मिणी, मैं ये सोच रहा हूं कि तुमने मुझसे क्या सोच करके मेरे साथ विवाह किया। राजभ्यो विभयता शुभ्रा, आप तो बहुत दिखने में बहुत सुंदर है और आपको तो बहुत सुंदर सुंदर वर्ण करने के लिए कोई भी वीर से विवाह कर सकते थे, और मेरे में तो कुछ भी गुण है ही नहीं। अगर गुण होता, मैं वीर होता तो समुद्रम शरणं गता, मैं समुद्र के बीच में सबसे डर करके छिप करके समुद्र के बीच में द्वारिका बना के बैठा, मेरे शत्रु मेरे तक न पहुंच सके। बलद्भिः कृत द्वेषान्, सबसे द्वेष के कारण में कि किसी से झगड़ा ना हो इसलिए दूर जाकर बैठ गया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा, कोई गुण ना होकर के भी तुमने मुझसे विवाह किया। बलवान शिशुपाल था जिससे विवाह हो रहा था, क्यों नहीं किया। और लगता है शायद तुम भी, जो मेरे बारे में लोग कहते हैं बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, भिक्षु भी सलादिता मुदा, भिक्षु हमेशा गाते हैं कि अरे नारायण भगवान के बराबर कोई है ही नहीं। कहते लोग तो ऐसे ही यश गाते रहते, किसी किसी का कोई थोड़ा सा करेगा, लोग चार हाथ ऊपर बता करके बताते, वो तो ऐसे, वो ऐसे चमत्कारी, वो ऐसे। कहते सब झूठ मूठ, अपने अपने थोड़े थोड़े लोग के कारण मेरा खूब यश कर रखा लोगों ने, ऐसा कुछ है नहीं। भगवान ने जब ये सब कहा तो रुक्मिणी जी साहब खड़ी होकर के आसन पर्यंक पर सामने खड़ी हो गई। भगवान अपने मसनद पर हाथ टेके हुए और रुक्मिणी जी से बात। भगवान ने कहा, रुक्मिणी लगता तुमने है केवल नारद जी के कहने पर और बहकाओं में आकर के मुझसे प्रेम करने लगी, इसलिए विवाह कर लिया। और अगर तुम्हें अभी भी कुछ पछतावा हो कि गलत निर्णय हो गया तो मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करता हूँ और तुम चाहो अपने अनुरूप किसी वीर से विवाह कर लो। बस ये बोलना ही था। रुक्मिणी जी तो लंबी लंबी सांसें लेती हैं और कहते हैं इतना उनको विक्षोभ हुआ कि वो अब कुछ ना सोच करके और कहते हैं, आंखों से आंसू चलते हैं और धड़ाम से मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। भगवान ने देखा कि ये तो, भगवान दौड़कर भागे, चतुर्भुज रूप धारण किया, रुक्मिणी जी को संभाला, ऊपर पर्यंक पर बिठाया, लिटा करके और कहते हैं जैसे चेतना में लाए तो रुक्मिणी जी को कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप ऐसे कैसे, बहुत जल्दी आप बुरा मान गए। रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज आप ने जो चाहे मजाक में कहा तो आपने से, आपने कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। कहते हैं आप निर्गुण ही हैं, सगुण तो आप भक्तों के कार्य के लिए होते हैं, आप निर्गुण हैं। और शत्रुओं के भय के कारण कहते हैं आप समुद्र में छिपे हैं। कहते हैं जो पूरे जगत को अभय प्रदान करता है उसको किसका डर। रुक्मिणी ने, भगवान ने जो जो कहा उनका सारा बात ही पलट दी। शास्त्र बुद्धि से बहुत समझदार विदुषी हैं। उस युग में भी आज बीच का कुछ काल आया जब कुछ समय के बाद स्त्रियों को नहीं पढ़ाते थे, पर उस काल में भी शिक्षा की प्रधानता थी इस भारतवर्ष में। रुक्मिणी जी ने अपनी समझ से और भगवान की सारी बातों को अच्छा सिद्ध कर दिया। कहते हैं आपका स्वरूप नहीं है, कहते हैं आप त्रिलोकों में, तीनों में सबसे सुंदर है। रुक्मिणी जी ने विविध अयम ही परमो लाभो, कहते हैं तब भगवान ने कहा, रुक्मिणी तुम बुरा मत मानो, गृहस्थ में रहने का यही लाभ है कि कुछ खट्टा कुछ मीठा जब तक थोड़ा बहुत ना चले
आमोद प्रमोद न चले, मजाक न चले, हंसी मजाक ना हो, तो ग्रस्त का लाभ क्या? अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह में दिनाम। परस्पर दोनों का प्रेम हो और जब तक वाद विवाद न हो तो ग्रस्त भी कैसे चले? दोनों चलते हैं। और कहते हैं मैंने तो केवल आज तक तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता था कि तुम गुस्से में कैसे नजर आती। अब आप कल्पना कीजिए, कोई पति चाहेगा कि पत्नी का गुस्सा दिखे, और भगवान यहाँ ऐसे अनुकूलता है घर में, इतना प्रिय है सबको, भगवान का साथ उनके सानिध्य के कारण वहां कोई विक्षोभ नहीं है, विरोधाभास नहीं है। भगवान जानबूझकर लीला करके देखना चाहते हैं कि पत्नी गुस्सा कैसे करती है। तो रुक्मणी जी को अब कहते हैं, सांत्वना दी कि मैं तो मजाक कर रहा था, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। और तब कहते हैं उसके बाद भगवान ने धीरे धीरे भगवान का परिवार वृहद रूप लेकर के सबके द्वारा एक विशाल परिवार भगवान का बना। भगवान अब जब उनके बच्चे हो गए, एक दिन भगवान अपने बच्चों के साथ में, और कहते हैं भ्रमण करने वन में निकले, तो भगवान को वहां वन में एक दो वने राजन, वन में भ्रमण करते हुए भगवान ने अपने बच्चों को समझाते हुए और उनको ज्ञान देते हैं, उठते बैठते कि बच्चों कभी भी कहते हैं श्रेष्ठ जनों का, संतों का, महात्माओं का, कि ब्राह्मण का कभी कोई अपराध मत करना, किसी को दुख मत पहुंचाना, और अगर आप उनको कुछ दुख पहुंचाओगे तो उसके पाप से कोई नहीं बचा सकता। ब्राह्मण का तिरस्कार, ब्राह्मण को अपमान, ब्राह्मण का अंश खाना, वो हर किसी के बस की बात नहीं। तभी कहते हैं जो दान जिसका है उसको दीजिए पात्र। कई बार लोग हम व्यवहार में धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, कौन सा दान किसको देना है, जैसे आपका पितृपक्ष का है या विशेष कोई है, वो दान अपने ही पुरोहित को अर्पित कीजिए। लोग आजकल क्या करते हैं, किसी को भी दे दिया, द्वार क्या दे दिया, कहते हैं वो केवल ब्राह्मण को ही अर्पण होगा, चाहे वो हो सकता है आपके ब्राह्मण ना हो, पर देना ब्राह्मण को ही। तो ब्राह्मण को अर्पित। भगवान ने कहा कभी भी भूल से इनका अपराध मत कर लेना, कभी नहीं। और कहते हैं भगवान यहाँ अपने बच्चों को व्यवहार में रहते रहते सारी शिक्षा दे रहे हैं। इससे क्या सीखते हैं आप लोग, कि कभी भी अपने बच्चों को आप चाहो कि धार्मिक हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आप उनको धीरे धीरे संस्कार डालना शुरू कीजिए, समझाइए बेटा यहाँ झुकते हैं, यहाँ प्रणाम करते हैं, बड़ों को अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति का सब ज्ञान दीजिए। और भगवान कहते हैं उसके बाद चले तो एक वृक्ष के नीचे जाके विश्राम करते हैं, ग्वाल अपने जो बच्चे हैं वहीं पर खेल रहे हैं। पास ही में एक बड़ा कुआं है जिसमें पानी नहीं है, और उस कुएं में एक कहते बच्चों ने जैसे झांक करके देखा, घास फूस हुई थी, उसमें देखा तो एक विशाल क्या गिरगिट नजर आई। या वत्स सिकता भूमेर, कहते हैं अब यहाँ पर उन्होंने देखा, वो घबरा गए, वो तुरंत पीछे भागे कि अरे पिताजी यहाँ तो बड़ा सा एक गिरगिट है। भगवान आए, भगवान ने देखा, भगवान को अंतर्यामी जानते सब कि कौन है। भगवान ने कहते जैसे ही उसको स्पर्श किया और वो गिरगिट एक दिव्य रूप में परिणित हो गया। उसने भगवान को वंदन किया। ये उनके पुत्र घटना देख रहे। भगवान ने को प्रणाम करके कहते आपने बड़ी कृपा की और मेरे ये जो पाप था उससे मैं मुक्त हो गया। भगवान ने जानबूझकर बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए, आवास कराने के लिए जानबूझकर जानते हुए भी पूछा कि अरे भाई कौन हो, कोई देवता हो, कौन हो आप, और ये गिरगिट का स्वरूप क्यों मिल गया। तब उन्होंने कहा महाराज आपने
जो पूछा है कि मैं कौन हूँ, यद्यपि आप जानते हैं पर फिर भी आपको बता दूं, मैं राजा नृग हूँ। और कहते केवल ब्राह्मणों के विषय में, ब्राह्मणों को दान देने के कारण मेरी ये दशा हो गई। भगवान ने कहा ब्राह्मणों को दान दे करके कोई इस प्रकार से गिरगिट बनता है? कहते महाराज आपने अगर सुना होगा तो दानियों में मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। कहते भाई कैसे, हमने तो नहीं सुना। और कहते हैं क्या दान करते थे तुम? कहते महाराज मैंने सदैव सवत्सा गाय, बछड़े के साथ गाय, और अनुरूप जैसे शास्त्र में विधान है उसके अनुरूप ही उनका दान किया। स्वर्ण इत्यादि सब देकर, वस्त्र आभूषण, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था के साथ में मैंने दान किया। तो कहते दान देकर के ऐसे क्या हो गया? कहते महाराज एक दिन की घटना घटी, मैंने एक ब्राह्मण को गौ दान दिया। ब्राह्मण गौ लेकर चले गए अपने यहाँ, और कहते हैं वो कब जाने भाग करके छूट करके वापस मेरी जो गोधन जो मेरे को दान देना था उनमें आकर मिल गई। अब वो ब्राह्मण अपनी गौ को ढूंढ रहा है। इधर जब और एक दूसरा ब्राह्मण आया, उसने मुझसे दान मांगा तो मैंने गौ उसको यही जो पहले दान हो चुकी थी उसको पुनः दान कर दिया। और कहते जैसे मैंने उसको दान किया तो कहते तब तक जिसका पहले खोई थी वो भी आ गया, वो पहचान गया मेरी गाय। मैंने कहा ये मेरी, वो रास्ते में लेकर ही जा रहा था, राह में दोनों टकरा के कहा भाई ये तो मेरी गौ है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा मुझे अभी राजा ने अभी मुझको प्रदान की है, आप कैसे कह रहे हो हमारी है? दोनों का झगड़ा कहते हैं मेरे पास पहुंचा। तो कहते हैं अब इसी झगड़े के चक्कर में मैं उसमें सही फैसला नहीं कर पाया, और कहते हैं जो जिसकी गौ थी वो उस गौ का वहीं पर त्याग करके चला गया, और जो दूसरा था उसने भी अब उसी ऊहा-पोह की स्थिति में उसने भी मना किया मैं भी नहीं ले जाऊंगा। दोनों ब्राह्मण नाराज होकर चले गए। और कहते हैं उसके बाद भगवान दाता आप हैती, कहते हैं दोनों दाता बिना उसके ही वहां से बिना दान लिए, और उनका झगड़ा नहीं सुलझा, दोनों ही गौ का त्याग करके चले गए। कहते हैं उसके बाद कुछ काल के बाद मेरी मृत्यु हुई जब, और धर्मराज ने मुझसे पूछा कि भाई आपका तो पुण्य बहुत ज्यादा है पर एक छोटा सा पाप भी है, और आप बताओ क्या भोगोगे? तो कहते मैंने उस समय यही मांगा, पहले मैं पाप भोगना चाहता। तो कहते उसी समय मुझे स्वर्ग से गिराया गया, और कहते मैं सीधा ही इस ही योनि में आया, गिरगिट बन गया। भगवान ने अपने बच्चों को कहा देख लो, ब्राह्मण का अपमान, ब्राह्मण का सम्मान नहीं करोगे तो इस प्रकार से पतित हो जाओगे। भगवान अपने बच्चों को गृहस्थ धर्म में रहते हुए सब चीजें समझा रहे हैं। कहते हैं भगवान ने विविध प्रकार की यहाँ पर लीलाएं की। एक बार कहते हैं भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दे करके, और नारद जी के मन में हुआ कि मैं द्वारिका में पधारूं। भगवान द्वारिका में पधारे। नारद जी द्वारिका में जब पहुंचे बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान द्वारिका में श्री नारद जी पधारे भगवान की गृहस्थ की लीला को देखने के लिए। नारद जी ने सोचा कि गृहस्थ में इतने बड़े 16,108 और प्रत्येक रानी के 10-10 बच्चे, अब संख्या गिनो कितनी भी, प्रत्येक से 1-1 कन्या और 9 पुत्र, ऐसा परिवार है।
नारद जी के मन में आया कि कैसे रहते हैं, देखना चाहिए। और कहते हैं नारद जी द्वारिका में पधारे तो भगवान सुधर्मा सभा में थे। भगवान कभी आसन पर नहीं बैठते हैं, आसन पर विराजते नहीं है, आसन से राजा तो उग्रसेन ही है आसन पर, क्योंकि ययाति का श्रापित होकर के इसलिए आसन पर भी नहीं बैठे। कहते हैं नारद जी पधारे सुधर्मा सभा में, भगवान ने उनका बहुत स्वागत किया। आइए आप नारद जी बहुत दिनों के बाद पधारे हैं, विराजिए आप। नारद जी को आसन दिया, ग्रस्त धर्म के अनुरूप उनका सत्कार किया। यद्यपि उनके आराधना करने वाले नारद जी, पर फिर भी उनको ग्रस्त धर्म में संत के औहदे पे उनका सम्मान किया। अब महाराज यहाँ पर नारद जी ने सोचा कि यहाँ बैठने तो नहीं आया हूँ, लोगों की चर्चा कर रहे हैं, भगवान किसी की समस्या सुन रहे हैं, अब यहाँ से चलना चाहिए। नारद जी ने आज्ञा मांगी, महाराज और काम है, आप अपना काम निपटाइए, मैं अपने कार्य से जाता हूँ, घूमता हूँ द्वारिका। नारद जी वहां से गए और जा करके सीधे भगवान के दूसरे महल में गए। जल क्रीड़ा रतिम क्वापी, वहां गए तो भगवान वहां अपने बच्चों के साथ जल में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं पानी में। नारद जी को देखा तो सुंदर बच्चों से निवृत्त होकर के नारद जी का वहां भी सत्कार किया, जलपान इत्यादि परोसा। पूछा आज कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा महाराज यहाँ भी, अभी तो वहां थे, अब यहाँ कैसे आ गए? विस्मय में पड़ गए। कहते आगे होंगे कोई गुप्त मार्ग होंगे। तीसरे महल में गए, भगवान वहां वार मुख्या बलावृत। दूसरी जगह जब पहुंचे तो वहां देखा कि भगवान सीधा नारद जी को आते ही स्वागत कर रहे हैं, आइए। नारद जी फिर विस्मय में, अभी वहां फिर वहां क्रीड़ा, अब यहाँ मेरा स्वागत कर रहे हैं, ऐसे परेशान हो गए। अब कहते हैं नारद जी महाराज जब रुक्मणी जी के महल में पहुंचे तो भगवान वहां रुक्मणी जी के साथ में बैठकर बातों में लगे हैं। और जहां ऐसे करते करते नारद जी को मध्याह्न हो गया और नारद जी जहां जाते, जिस महल में घुसे, वहीं भगवान के दिव्य दर्शन किए। एक समय में भगवान सबके यहाँ एक साथ में, सबके साथ में भगवान विराजे हैं और उनके अनुसार ग्रस्त की लीलाओं में लीन हैं। भगवान जब ये दिव्य कहते हैं, अब नारद जी को विस्मय हुआ, क्योंकि नारद जी को था कि भगवान कहीं नहीं होंगे तो वहां रानी को किसी को कुछ बोलूंगा तो थोड़ा झगड़ा होगा तो पता चले ग्रस्त कैसे होता है। कहते हैं अब यहाँ पर बड़ा नारद जी को विस्मय हुआ कि ऐसे कैसे हो गया, भगवान सब जगह हैं। तब भगवान वापस नारद जी सुधर्मा सभा में पहुंचे और वहां पहुंच करके भगवान ने नारद जी से कहा क्यों नारद आ गए घूम के? कहते हैं हाँ प्रभु आ गया, अभी तक मैं आपको एक जगह जानता था, पर अब जाना कि आप सर्वत्र हैं, आप परम ब्रह्म हैं, इसलिए आप एक समय में सभी जगह वास कर सकते हैं। मैं अपने भ्रम के कारण आपकी इस लीला में विक्षेप करने के लिए आया था, पर आपके यह ऐश्वर्य देख करके मैं संतुष्ट हूँ। मैं आपके सर्वत्र बोध का मुझको पता चला। कई बार लोग जो हैं साधना करने वाले सोचते हैं कि भगवान हमारे मंदिर में है, भगवान एक ही जगह है, और अन्यत्र और जगह सोचते कोई नहीं देख रहा, जो नहीं करने चाहिए ऐसे कर्म भी जीव करता है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती कि ईश्वर सर्वत्र हर समय हर काल में सब पर दृष्टि उसकी है, वो देख रहा है कौन क्या कर रहा है। हर साधना मार्ग में यही सर्वोत्तम है कि आप निरंतर अपने कि ईश्वर देख रहा है तो पाप से आपकी मुक्ति हो जाएगी। पाप करने की हिम्मत नहीं होगी कि परमात्मा दृष्टिगोचर है, वो देख रहा है। कहते हैं नारद जी इस प्रकार से भगवान का ग्रस्त आश्रम का देख करके और नारद जी भगवान की विविध लीलाओं को सुधार। यहाँ पर अब श्री सुखदेव स्वामी से परीक्षित महाराज ने कहा महाराज मैंने एक भगवान की लीला में एक बात सुनी कि भगवान के एक बहुत परम सखा हुए हैं,
उनके संदर्भ में कैसी कथा आती है, आप कृपा करके मुझको बताइए। मेरी वो सुनने की इच्छा है, कैसे वो हैं। भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्यानंद वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहि प्रभु। हमने सुना है कि भगवान के बहुत प्रिय सखा हुए, उनके संदर्भ में कैसी कथा आती है, आप पात्र जान करके मुझ पर अनुग्रहित हुए और मुझको उनके संदर्भ में सुनाइए। सुखदेव स्वामी ने जैसे ही सुना कि भगवान के सखा के विषय में पूछा, तो कहते हैं जैसे सखा के विषय में आया तो सुखदेव स्वामी ने आंखें बंद की और उनके स्वरूप और उनका स्मरण करके कहते हैं गदगद भाव हो गए। सुदामदेव जी के विषय में सोच करके ही गदगद हो गए और उन्होंने बड़ा सुंदर विशेषण दिया है। सुदामा कैसे है, कृष्णस्यासि सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। कहते हैं राजन, अभी नाम नहीं बोला है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, कहते हैं वो जो हैं ब्राह्मणों में भी उत्तम हैं, भगवान के बहुत अनन्य प्रिय हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में भी उनमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, कोई साधारण नहीं है। और कहते हैं महाराज विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्तता की तो मूर्ति है, विरक्त है, परम विरक्त। और अपने जीवन में एक व्रत धारण है कि अयाचक, किसी से नहीं मांगूंगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों से विरक्त हैं, किसी प्रकार की कामना नहीं है और प्रसन्न चित्त रहते हैं। जितना मिल जाए, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, आनंद स्वरूप में ही घटे सने रहते हैं। कहते हैं उसके बाद जो है भगवान जो है कैसी विपन्नता घर में है, यदृच्छयो प्रपन्नेन वर्तमानो गृहश्रमी, ग्रस्त में हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, और कहते हैं उस ग्रस्त में रह करके कहते हैं किसी प्रकार के उससे अपनी साधना में विक्षेप नहीं होने देते हैं, परेशान नहीं होते। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भी थोड़ा उथल पुथल मच जाती है जिंदगी में। पूजा पाठ कहते हैं क्यों, इससे सुखी दुखी होना, हम इतना पूजा पाठ करते हैं, परेशान होना था तो क्या फायदा ऐसे पूजा पाठ का, लोग उसमें दोष देने लगते हैं। कहते हैं इतने में जो यहाँ सुदामदेव जी हैं वो आनंद में ही रहते हैं, आनंद रस का पान करते हैं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। पर कहते हैं घर में विपन्नता बहुत ज्यादा है और अयाचक व्रत धारण करते, मांगूंगा नहीं, रहे मन वो नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए। ईश्वर का होकर के ईश्वर से मांगना ये सबसे निंदनीय है। हमारे एक बुजुर्ग संत स्वामी तुरानंद जी कहा करते थे, जब कोई व्यक्ति भगवान से मांगने जाता है तो उस समय लगता है भगवान नजरें झुकाए महसूस होते। कहते मेरा होकर के इतना सुंदर बनाया और तब भी कर्म नहीं करना चाहता, केवल मांग रखता है। तो कहते भगवान नजरें झुका लेते हैं। कहते ये तो कहते कोई आपके दो बच्चे हों और एक हमेशा मांगता रहे, प्रयास ना करे, और एक बच्चा ऐसा हो कि जो मांगे नहीं, तो आप किसका ज्यादा ध्यान रखोगे, किसका? आप जो बार बार मांगे आप कहोगे तो बोलता रहता है, पर ये बोलता नहीं, इसलिए उसकी हर व्यवस्था, हर वस्तु की उसके लिए आप क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे। उससे पहले ही क्या जरूरत पड़ सकती है व्यवस्था करने। कहते परम पिता भी ठीक इसी प्रकार हर जीव के लिए व्यवस्था करता है, पर किसके लिए करेगा? ज्यादा सुंदर किसके लिए? जो कभी मांगता नहीं है। तो कहते हैं तस्य भार्या कुचेलस्य क्षुतक्षामा च तथा विदः
कहते हैं बिल्कुल विपन्नता है, पत्नी केवल एक धोत वस्त्र पहनती है, नाम है सुशीला, सखा का नाम है सुदामा। और कहते हैं अब इतनी विपन्नता है कि खाने को घर में कुछ नहीं है, और जब कुछ भी खाने को घर में नहीं है, कहते एक दिवस लगातार बारिश प्रारंभ हुई, वर्षा ऋतु, और कहते हैं उसमें अब सुदाम देव जी घर से कहीं बाहर नहीं निकल पाए, घर में एक दाना खाने को नहीं है। बच्चे कहते 5 दिवस तक बारिश होती रही, अपला गए, भूख से कुछ है नहीं। तो आज सुशीला जी ने पहली बार भगवान कहते कभी पति के सामने कुछ नहीं बोला, पर आज बोली है कि स्वामी आप कृपा कीजिए और इन बच्चों की भूख मिटाने के लिए कुछ जो साधन हो उसके द्वारा इनके लिए अन्न की व्यवस्था कीजिए। सुदाम देव जी ने सोचा कि अब रात्रि के समय कहाँ से क्या व्यवस्था हो, तो सोचा कि चलो कुछ, अब वस्त्र भी नहीं है बच्चों के तन पे, तो कहते धूना जो रोज नित्य हवन करते हैं अग्नि में, उसकी जो राख है उसी से बच्चों के तन पर लपेटी, और बच्चों का मन भूख में न जाए इसलिए उनको अब उनसे बातें करने लगे सुदाम देव। सुदाम देव ने कहा महाराज मैं आप सब को, पत्नी को, अपने बच्चों को पास में बिठाया और कहते भगवान की दिव्य कथा मैं आपको सुनाता हूँ कि भगवान कितने कृपालु और हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। भगवान श्री सुदाम देव जी ने अपने बच्चों को पास में बिठाया और पास में बिठा करके, कोई बात नहीं, ये उधर ही हटा ही देंगे को यहाँ से, ये उधर ही कर दो नीचे। एक जगह ऐसी कथा चल रही थी ना, और वहाँ जो है पैसे उड़ गए, तो जितने श्रोता हैं वो व्यास जी के रुपए बचाने पे लगे थे। तो आप उस पर ध्यान मत दो, कोई बात नहीं, घूम के यहीं आएगा, जब तक ठाकुर जी यहाँ बैठे ना वो कहीं नहीं जाएगा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुदाम देव त्याग मूर्ति, विरक्तता कैसी होती है वो सुदाम देव जी बहुत सीलवान है। बच्चों को पास में बिठाया, कहते बेटा परमात्मा जब कृपा करता है वो बहुत कृपालु है, वो किसी के यश को, किसी के भवन को, किसी की संपदा को देखकर प्रेम नहीं करता है, वो बहुत करुणा करता है। और कहते हैं जब पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य उदय होते हैं तब उस ईश्वर की करुणा मिलती है। ये कथा आप बिल्कुल सावधान होकर सुनिए। सुदाम देव जी कहते हैं बच्चों को कि भगवान बहुत कृपा करते हैं। कहते हैं एक बार भगवान वन से अपने रथ पर सवार होकर जा रहे थे और कहते हैं एक बहुत विपन्न बालक गुरुकुल में पढ़ने के लिए निकला, और कहते जो गरीब व्यक्ति होता उसका कोई सगा न स्नेही न कोई प्रेम करने वाला, वो वन से जब जाने लगा तो एक बड़ा सा कांटा पांव में चुभा और वो कहते हैं चीखते हुए वेदना से मूर्छित होकर भूमि पर गिरा। मुख से एक ही शब्द निकलता, काश मेरा भी कोई सखा होता, इस दुख में वो मेरा सहयोग करता, मेरे पास में होता। तो कहते हैं वन में जाते हुए भगवान ने उसकी आवाज सुन ली। भगवान ने अपने दारों सारथी को कहा कि रथ रोको, मेरे को कोई बुला रहा है। कहते हैं भगवान आए दौड़ करके और गिरे हुए उस बालक को उठा करके देखा कि मूर्छा क्यों आई, तो पांव में बड़ा कांटा देखा। भगवान द्वारिका कहते भगवान ने उनके पांव से वो कांटा निकाला और कहते हैं पहले हाथ से निकालना चाहा, जब नहीं निकला तो मुख से ही उसके पांव में लगे कंटक को निकाला। मूर्छा टूटी तो भगवान ने उस ब्राह्मण वटु से पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, इस वन में अकेले क्या कर रहे हो? कहते महाराज मैं गुरुकुल जा रहा हूँ पढ़ने के लिए और मेरा कोई सखा नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही हूँ। भगवान ने कहा, उसी समय उनको गले लगाकर कहा कि तू मेरा सखा है, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई नहीं है? जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ, आज से हम सखा हैं। और तुम पर जब भी संकट आएगा तुम मुझको जब याद करोगे मैं तुम्हारे सामने हूँ, जब तुम पुकारोगे तुम्हारे सारे कष्टों को मैं दूर करूंगा, चिंता मत करो। कहते हैं
रुक्मणी यहाँ पर सुशीला जी ने पूछा, महाराज ऐसा भाग्यवान कौन था जिसको भगवान ने अपना कहा कि मैं इसका सखा हूं? कहते वो और कोई नहीं, देवी मैं ही हूं। कहते आप? कहते हाँ जी। कहते आपके सखा कौन? द्वारिकाधीश लक्ष्मीपति भगवान? कहते हाँ जी। ननो ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियापति। श्रियापति लक्ष्मीपति जो है, कमलापति जो है, वो आपके सखा हैं? रामदेव ने कहा देवी। और कहते हैं जब से गुरुकुल से निकले कभी भी अपने जवान पर कृष्ण का सखा हूं ये नहीं बोला, क्योंकि कोई भी सोचेगा कि शायद इसलिए बोल रहा है कि ये गरीब है, ऐसे बोल करके इसको कुछ चाहना होगी, इसलिए इतने धनवान को अपना सखा बोलेगा, इसलिए कभी नहीं बोला। पर आज कहते धर्म पत्नी के कारण और उनको बताने के कारण भगवान का स्मरण हो आया, याद नहीं किया। कहते हैं हम जब जब भगवान का विस्मरण होता है तब तब जीव संकट में आता है। सुदामदेव के मुख से मेरा सखा है, मेरा मित्र है। ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वताम्। कहते हैं भगवान शरणागत जो जाता है उसको स्वीकार करते हैं। और सुदामदेव ने आज बहुत काल के बाद कहा मेरा सखा है। नित्य तो चिंतन करते हैं पर जवान पर कभी नहीं आने दिए। रुक्मणी जी को, यहाँ सुशीला जी को पता चला कि इतने बड़े द्वारिकाधीश लक्ष्मीपति जिनकी पूरी द्वारिका स्वर्ण से निर्मित है, इतने जिनका ऐश्वर्य है और उनके सखा होकर के ये, तो मन में आया कि मन में सोचा अगर बोलूंगी कि जाओ द्वारिका चले जाओ कुछ प्राप्ति हो जाए, तो कहते ये इतने त्यागी हैं कि इनके जो मन में संकल्प है वो भी न टूटे, ये दर्शन करने भी चले जाएं और सारी कार्य सिद्धि भी हो जाए। युक्ति लगाई, विवेकी हैं। सुशीला जी ने सोचा कि अगर बोलूंगी तो ये कभी बोलेंगे नहीं, इसलिए जाकर के चुपचाप गई बाहर। तो आज अनायास ही ईश्वर का नाम निकला, मेरे मित्र है। तो कहते स्वाही प्रकृति ने अपने आप सारे संयोग बना दिए। दास्यति तर्विणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। आप जाइए स्वामी, आपको कभी क्या अपने प्रिय मित्र से मिलने की चाहना नहीं है? सुदामदेव ने कहा देवी इच्छा तो बहुत तड़पता हूँ, रात को सोते उठते बैठते सदैव मेरे हृदय में रहते, इसलिए नहीं जाता कि मेरे स्वरूप को देखकर कहीं मेरा ठाकुर बोलेगा मांगने आ गया, इसलिए जाना नहीं चाहता। मैं द्वारिका में इसलिए नहीं जाता हूँ। दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबने, की कुटुंब के निमित्त ये आया है मांगने, इसलिए नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं मांगने जाता? अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। वैसे देखने से अच्छा मैं हृदय में देख लूं, वहां जाकर कहीं वो देखें बोलेंगे कि मांगने आ गया तो मैं छोटा हो जाऊंगा। और इस मांगने के कारण तो भगवान विष्णु को वामन बनना पड़ा, मांग के कारण पौना बनना पड़ा। और मेरी जीवन भर की जो भक्ति है कहीं उसके कारण जो है मेरी भक्ति कहीं खराब ना हो जाए, मांग के कारण। रुक्मणी सुशीला जी समझ गई ये ऐसे नहीं होती। कहते आप जाइए, वो ईश्वर सब अंतर्यामी है, आपके जो गुण हैं क्या वो विस्मृत थोड़े ना होंगे, आप केवल उनके दर्शन की इच्छा से जाइए। सुदामदेव ने कहा जाऊं पर मित्र के पास कुछ तो लेके जाना है। कहते हैं तब सुशीला जी घर से 2 कदम ही बाहर निकली। अप्यस्त्योपायनं किंचित गृहे कल्याण दीयताम् याचित्वा चतुरो मुष्टिन विभ्रां पृथुकतंडुला। और कहते हैं उन्होंने विवेक पूर्वक जो एक ही दोस्त वस्त्र कई वर्षों से वो धारण करती हैं, बहुत कमजोर जिसके तंतु सूत हो चुके हैं, उसको बड़े सहज भाव से हाथ लगाया। और कहते हैं वो वस्त्र सहज ही फटा और उसकी पोटली बनाई, उसमें 4 घरों के तंडुल रखे और उपहार रूप सुदामदेव को अर्पण कर दिया। कहते हैं ये देना, ये तुम्हारा उपहार। वो चूड़ा लेकर के
सुदाम देव ने अब मन में, अब उनका इतना, क्योंकि हरिस्मरण में है, उनको उसका बोध नहीं कि ये है क्या। कहते अब वो लेकर के और अपने पोरबंदर से और भगवान को मिलने की दृष्टि से चले, पर कहते यहाँ एक विपरीतता हुई कि जाना था कहीं और चल गए ठीक उसके विपरीत। सुदामदेव ने किसी व्यक्ति से पूछा, भाई मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ भगवान अपने गोविंद के दर्शन करने, क्या मैं अभी कितनी दूर है। उन्होंने कहा, भाई आप बिल्कुल विपरीत आ गए हैं, पुनः यहाँ से चलिए, जहाँ से चले थे वहाँ पहुँचिए और वहाँ से फिर दूसरी दिशा में चलना। सुदामदेव को आया गुस्सा, वहीं एक बट वृक्ष था, उसके नीचे जाकर लेट गए। कहते हैं मुझे कोई गर्ज नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं थक चुका हूँ, मेरी बस की नहीं है। तो कहते हैं भगवान को, द्वारिकाधीश भगवान को पता